सूरजपुर जिले में बीते 12 जून को हुए एक व्यक्ति की मौत के मामले में आज पुलिस ने खुलासा किया गया। जहां यह मर्डर शुरुआत में पुलिस के लिए एक चुनौती बना हुआ था, यह ब्लाइंड मर्डर की दृष्टि से देखा जा रहा था, लेकिन पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद अब आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इस मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। यहाँ बताया जा रहा है, पुलिस ने कहा है कि बेटा जो है वही अपने पिता का कातिल रहा। हमारे साथ वो आरोपी बेटा है, हम उसी से पूछते हैं कि आखिर क्या वजह रही और किस कारण से उसने इस घटना को अंजाम दिया। क्या नाम है आपका? अमृतलाल। अमृत, आपने अपने ही पिता को मार दिया, आखिर ऐसी क्या वजह रही? सर बचपन से बहुत परेशान थे और बचपन से ही मार पिटाई का मम्मी को कानून पर्दा फट फट गए हैं ना, तो बहुत दिन से मार पिटाई कर रहे थे और मौका मिला तो मैं मारे थे। कहाँ मारे? घर में सर। अपने घर में कहाँ, कौन सा जगह? अपने घर के भीतर में। हाँ, जी क्या सर। चीज से मारे? पहला पहले तो बोलते हैं सील का जो लोढ़ा होता है उससे मारा और फिर टांगी कुल्हाड़ी। तो इतना जब परेशान थे, कहीं शिकायत नहीं किए थे? ये सर 8 साल तक केस लड़े हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो आखिर मर्डर कर दिया। जी सर। अब क्या संतुष्टि मिल रहा है तुमको इस मर्डर करने के बाद? नहीं सर। आप देख सकते हैं, ये बेटा है, कोई इसके चेहरे पर शिकन तक नहीं है कि इसने अपने पिता को मर्डर किया, लेकिन कहीं ना कहीं यह बच्चा भी प्रताड़ित था। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? हरबंस सिंह। क्या लगते हैं आप? मेरा भदे मोसा इसका लगता हूँ मैं। और जो मरा उसका क्या लगते थे? साढ़ू था। कैसे हुआ पूरा घटना? तो मेरे को ये परेशान क्या बोलते हैं, बोला मम्मी को रात डेली परेशान करते थे शराब पी पी के, तो मैं मार दिया है इसी करके। आप देख सकते हैं, ये चारों जो आरोपी हैं पुलिस के द्वारा ये पकड़े गए हैं। रामानंद नगर थाना क्षेत्र में 12 जून को एक खबर आई थी, एक डेड बॉडी मिली थी जो कि बोरे में बंद थी और किसी ने उसको वहां पे उस स्थान पे फेंक दिया था। इस सूचना पे थाना रामानंद नगर की टीम, एसडीओपी, थाना प्रभारी और एफएसएल की पूरी टीम वहां गई और प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन करके पंचनामा वगैरह कार्रवाई की गई। डेड बॉडी की कोई शिनाख्त नहीं हो पाई थी। शिनाख्ती के लिए लगातार पुलिस के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस न्यूज के माध्यम से लोगों तक प्रसारित किया। बाद में इंस्टाग्राम के माध्यम से जानकारी क्लियर हुई कि उसकी डेड बॉडी किसकी है। उस डेड बॉडी पर जब आइडेंटिफाई हुई तो फिर इन्वेस्टिगेशन का एक लेवल चालू हुआ कि ये व्यक्ति की डेड बॉडी किस तरह से इसका मर्डर या कौन कर रहा है। उसमें बहुत पूछताछ पर और जब जानकारियों को आदान प्रदान किया गया तो पता चला उसका बेटा ही उस पर बहुत नाराज रहता था और कई जगह बोल चुका था मैं इसके साथ इसको छोड़ूंगा नहीं। इस पर घटना दिनांक के बारे में उसको उठा के पूछताछ किया गया तो पूछताछ में बताया कि मैं फादर से बहुत काफी परेशान था अपने पिता से, वो लगातार मेरी उसे माँ से मारपीट करते थे, हमेशा परेशान करते थे और घटना दिनांक को भी ये आके उसकी माँ को गलत मानने की कोशिश की थी। इस पर ये दिमाग में उसी दिन बना लिया था कि मैं आज इनको छोड़ूंगा नहीं और जब वो मोबाइल में बात कर रहे थे तो उसने सुन लिया था कि ये ड्रिंक किए हुए हैं। इस पर उसने जैसे ही उसके फादर सोए उसे थोड़े से वार किया सिर पे, और जब वो तड़पने लगे तो शार्प ऑब्जेक्ट से उससे वार किया जिसपे उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उसकी माँ ने देखा, माँ ने फिर उसको सपोर्ट करते हुए पूरे घर की दीवारों वगैरह में खुदाई करी। अब चूंकि डेड बॉडी थी तो उसको ठिकाने लगाने के लिए उसने अपने मौसा को फोन किया। उनके मौसा जब आया तो मौसा के साथ बोरी में भर के मोटरसाइकिल से ले जाके इसको फेंकने ले जाए। रास्ते में मोटरसाइकिल खराब हो गई और फिर इसने अपने दोस्त को कॉल करके बुलाया। पहले तो नहीं किया, फिर उसके भी सहयोग से इन्होंने डेड बॉडी को भेज दिया। पूरी घटना और इन्वेस्टिगेशन में आरोपी की बातें सामने आई और जिसमें इनको गिरफ्तार करके न्यायिक मार्ग पर भेजा जाए। हत्या उनके घर के अंदर ही हुई है और उसमें मृतक का पुत्र ही उसका हत्या करने वाला आरोपी है और उसकी माँ भी उसको सहयोग की है। जहां एक और पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है, वहीं अब उनकी भी एक वजह है, लेकिन हत्या किसी मामले का कोई परिणाम नहीं हो सकता। सूरज साहू, विस्तार न्यूज, सूरजपुर।